श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथांग। वेदो नारायण साक्षात। ऋग्वेद का परिचय एवं विष्टय का शेष अंश। पंचम एवं षष्ठ पंचिका में द्वादश सोमयाग एवं उन अनेक दिन साध्य सोमयाग पर होत्र कर्म निरूपित है। सप्तम पच्चिका राजसूय याग के वर्णन के क्रम में शुनः शेप का आख्यान विस्तृत रूप से प्रस्तुत करती है। यह आख्यान अत्यंत प्रसिद्ध है। अंतिम अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक महत्व वाले ऐन्द्र महाभिषेक जैसे विषय देखने में आते हैं। इसी ऐन्द्र महाभिषेक के आधार पर चक्रवर्ती नरेशों के महाभिषेक का रोचक प्रसंग आया है। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण प्रमुख रूप से सामयाग में होत्र क्रम बतलाता है। 30 अध्यायों एवं 226 खंडों में विभक्त ऋग्वेद का दूसरा सांख्यायन ब्राह्मण लंबे लंबे गदात्म वाक्यों में अपने प्रतिपादों का निरूपण करता है। इस ब्राह्मण को कोष्ठकी ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक आचार्यों के मतों का उल्लेख करके कोष्ठकी का मत यथार्थ ठहराया गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह ब्राह्मण ऐत्रेय का ही अनुसरण करता है। इसके अनुशीलन से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे उद्देश्य देश संस्कृत का केंद्र है। इस देश के भ्रमण का प्रसंग, रुद्र की महिमा वर्णन, यज्ञों वे विष्णु के आधार पर विष्णु को उच्च कोटि में रखने का प्रसंग, इंद्र द्वारा व्रत को मारने के लिए महानामी साम मंत्रों को पढ़ना तथा शक्वरी ऋचाओं की निरुक्ति एवं महत्व का प्रख्यापन आदि इस ब्राह्मण के उल्लेख विषय है। ऋग्वेद के ऐत्रेय और सांख्यायन नाम के दो अरण्यक प्रसिद्ध हैं। प्रथम ऐत्रेय अरण्य में अवंतर 5 अरण्यक भाग हैं, जिनमें से प्रथम अरण्य में गवाम गवामियन नामक सत्र याग के अंगभूत महाव्रत कर्म का वर्णन है। द्वितीय अरण्य के प्राण विद्या एवं पुरुष आदि का विवेचन है। इसी के अंतर्गत ऐत्रेय उपनिषद भी वर्णित है। तृतीय संहितोपनिषद नामक अरण्य संहिता पद क्रम स्वर एवं व्यंजन आदि का निरूपण करता है। चतुर्थ अरण्यक में महानामी ऋचाओं का वर्णन और अंतिम अरण्यक में निष्कलवेल्य शस्त्र निरूपित है। इनमें से प्रथम 3 के दृष्टा ऐत्रेय, चतुर्थ के आश्वलायन और 5वें के शौनक माने गए हैं। 5वें अरण्यक के दृष्टा शौनक और भृद्र देवता के रचयिता शौनक के बारे में विद्वानों का मतभेद रहा है। इसी तरह दूसरा सांख्यायन नामक अरण्यक 30 अध्यायों में विभाजित है और ऐत्रेय अरण्य का ही अनुसरण करता है। इस अरण्य के 15वें अध्याय में आचार्य के वंश वर्णन के क्रमानुसार अरण्य दृष्टा गुणाख्य सांख्यायन और उनके गुरु रूप में कहोल कोष्टकी का उल्लेख मिलता है। अध्यात्म विद्या का रहस्य बतलाने वाले उपनिषद खंड में ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंध है। इसके अतिरिक्त 16 अवान्तर उपनिषद होने का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेदीय वेदांग साहित्य कल्प शास्त्र, श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र में विभक्त हुआ है। ऋग्वेदीय कल्प शास्त्र का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ऋग्वेदीय श्रोत्र सूत्रों में आशालयन और सांख्यायन मिलते हैं। क्रमशः 12 अध्याय और 18 अध्यायों में विभक्त इन दोनों श्रोत्र सूत्रों में पुरानुवाक्या, याज्ञा, प्रतिघर, न्युख,
जैसे विषयों का निरूपण करके होत्र कर्म बतलाया गया है। क्रमशः 4 और 6 अध्यायों में विभाजित आश्लायन और शांखायन ग्रह सूत्र स्मारत ग्रह कर्मों की निरुक्ति करते हैं। इसी प्रकार 22 अध्यायों में विभक्त आश्वलायन धर्म सूत्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र माना गया है। कुछ लोग पाणिनीय शिक्षा को ऋग्वेद की शिक्षा मानते हैं तो कुछ लोग इसको सर्ववेद साधारण मानते हैं। शौनक शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा को भी ऋग्वेदीय शिक्षा के रूप में लिया जा सकता है। शौनक शिक्षा के मंगलाचरण श्लोक में प्रणयम वृक्षु प्रवक्ष्यामि का उल्लेख होने से इसको ऋग्वेदीय शिक्षा मानना उपयुक्त ही है। 67 श्लोकों से रचित शौनकीय शिक्षा ऋग्वेद से संबद्ध स्वर व्यंजन तथा उच्चारण की व्यवस्था बतलाती है। उपांग ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्य में ऋग्वेद संबद्ध प्रातिशाख्य ऋक ऋक प्रातिशाख्य है। 18 पटलों में विभक्त यह प्रातिशाख्य स्वर व्यंजन स्वर भक्ति तथा संधि जैसे व्याकरणगत विषयों का निरूपण करता है। इसका रचयिता आश्वलायन के गुरु शौनक माने गए हैं। इस प्रातिशाख्य के में ऐत्रेय अरण्य के अंतर्गत संहितोपनिषद अरण्य का अनुसरण किया हुआ मिलता है। वस्तुतः विश्व साहित्य का सर्व प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ होने के कारण ऋग्वेद पाश्चात्य विद्वानों के लिए भी अत्यंत आदर तथा विश्वास के साथ श्रद्धास्पद रहा है। भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का तो यह आधारभूत ग्रंथ ही माना जाता है। विश्व के प्राचीनतम इतिहास संस्कृति भाषा शैली नरवंश शास्त्र भौगोलिक स्वरूप तथा सभ्यता को एकमात्र लिपिबद्ध अभिलेख होने के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने इसका अनुशीलन अतिशय पश्चिम में किया है। परंतु हम भारतीयों की दृष्टि से तो यह अपौरुषेय शब्द राशि समस्त ज्ञान विद्वानों की उपदृष्टि तथा विश्व की समिधात्री है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय। श्री ऋषि राम जी ऋग्मी अथर्व वेदाचार्य। शैली की दृष्टि से वैदिक मंत्रों का विभाजन ऋक यजु और साम के रूप में 3 भागों में हुआ है। छंदों में निबद्ध मंत्रों का नाम ऋग्वेद गदात्मक मंत्र समुदाय यजुर्वेद और कानमय मंत्र सामवेद के नाम से प्रसिद्ध है। निरुक्तकार यास्क यजु शब्द यज धातु से निष्पन्न मानते हैं। इसका भाव यह है कि यजुर्वेद से यज्ञ का स्वरूप निर्धारण होता है। अतः याज्ञिक दृष्टि से यजुर्वेद का अपर नाम अथर्ववेद भी है। संप्रदाय के आधार पर यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। सामान्यतः आदित्य परंपरा से प्राप्त मंत्र समुदाय को शुक्ल यजुर्वेद और ब्रह्म परंपरा के द्वारा प्राप्त मंत्रों को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। शुक्लत्व और कृष्णत्व का भेद। यजुर्वेद के शुक्लत्व और कृष्णत्व के विषय में एक पौराणिक आख्यायिका मिलती है। यह आख्यायिका महीधर भाष्य की भूमिका इस प्रकार उद्धृत है। सर्वप्रथम सत्यवती के पुत्र पराशर वेद व्यास ने एक ही वेद संहिता का 4 भागों में विभाजन करके ऋक यजु साम और अथर्व नाम के चारों वेदों को क्रमशः पेल वेशपायन जैमिनी और सुमंतु नाम के 4 शिष्यों को पढ़ाया। उसके बाद वेशपायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों को यजुर्वेद श्रवण कराया। किसी समय महर्षि वेशपायन ने याज्ञवल्क्य से क्रुद्ध होकर अपने द्वारा पढ़ाई हुई वेद विद्या को त्यागने का आदेश दिया। गुरु के आज्ञा अनुसार
याज्ञवल्क्य ने अपने योग बल के द्वारा विद्या को मूर्त रूप करके वमन किया। उक्त वमन किए हुए यजुक्षों को वैशंपायन ने अन्य शिष्यों के ने पितरीय पक्षी विशेष रूप धारण करके भक्षण कर लिया। तब से वे यजुर्मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर दुखित याज्ञवल्क्य ने कठोर तपस्या करके आदित्य को प्रसन्न किया। तब से प्रसन्न होकर सूर्य ने वाजी अश्व रूप धारण करके दिन के मध्याह्न में यजुक्षों का उन्हें उपदेश किया। इस प्रकार आदित्य से प्राप्त यजुक्ष शुक्ल कहलाए। दिन के मध्याह्न में प्राप्त होने के कारण मध्याह्न दिन तथा वाजी रूप आदित्य से उपदिष्ट होने से वाजस ने कहलाए। आचार्य सायण भी इस मत को स्वीकार करते हैं। इस आख्यायिका में यजुर्वेद के शुक्लत्व के विषय में प्रस्तुत मत जितना मान्य है उतना कृष्णत्व के विषय में नहीं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ने के वचन के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ने आदित्य से शुक्ल यजशों को प्राप्त किया, यह बात स्पष्ट है। किंतु कृष्णत्व के विषय में जो मत प्रस्तुत है वह रूपात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि मूर्त वस्तु की तरह अमूर्त विद्या का वमन तथा भक्षण योग बल से ही संभव होता है। अतः यजुर्वेद के कृष्णत्व के विषय में अन्य युक्तियों का आश्रय लेना जरूरी है। इस विषय में वेद शाखा पर्यान चलनम में यजुषाम कृष्णत्व विचार शीर्षक के अंतर्गत 11 युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ भी इसी के कुछ अंशों का अनुवाद प्रस्तुत है। शुक्ल यजुर्वेदीय लोग वेद के उपाक्रम में श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा को ग्रहण करते हैं, किंतु कृष्ण यजुर्वेदीय लोग भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपद युक्त पूर्णिमा को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उपाक्रम में कृष्ण पक्ष को प्रधान मानने के कारण क्षेत्रीय आदि शाखाओं का नाम कृष्ण यजुर्वेद रखा रहा। ऋषि देवता तथा छंदों के बोधक तृतीयों के सर्वानुक्रमणीय ग्रंथ के अस्तव्यस्तता के कारण भी कृष्णत्व संभव है। कृष्ण यजुरक्षों के स्रोत सूत्र आदि कल्प ग्रंथों के आचार्य बहुत हैं। उन आचार्यों के द्वारा रचित विभिन्न कल्प सूत्रों में एक ही मंत्र का विभिन्न स्थान पर विनियोग बताया गया है। जैसे तैत्तिरीय संहिता की प्रथम कंडिका में ध्रुवा तस्मिन् गोपतो स्यात् इत्यादि मंत्र का विनियोग बोधायन ने अथर्वकृतक यजमान के आज्ञावेशन में किया है, किंतु आपस्तंभ ने गायों के प्रत्यावर्तन में विनियोग किया है। इस प्रकार विनियोग में एक ही मंत्र की विविधता होने से प्रयोग सांकर्य के कारण यजुर्वेद का कृष्णवत हो गया। कृष्ण यजुर्वेद में संहिता और ब्राह्मण के पृथक पृथक अभिधान केवल प्रसिद्धि मूलक दिखाई पड़ते हैं। इस वेद के संहिता भाग में ब्राह्मण भाग और ब्राह्मण भाग में संहिता भाग मिला हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की तरह संहिता भाग तथा ब्राह्मण भाग का अलग अलग विभाजन नहीं है। इस तरह मंत्र और ब्राह्मण की संकीर्णता के कारण इसका कृष्णत्व होना प्रत्यक्ष है। कृष्ण यजुर्वेद में सारस्वत और आर्षय करके पाठ की विविधता दिखाई पड़ती है। इसीलिए पाठ दैविध्य से अनियत क्रम होने के कारण इसका कृष्णत्व होना संभव है। यजुर्वेद में मंत्र की अपूर्णता भी कृष्णत्व का कारण है। इसमें याज्ञिक लोग कल्प सूत्रों से मंत्रों की पूर्ति करते हैं, जैसे स्व सम वाप वापामी
यह कल्प सूत्र के अनुसार देवस्व स्वा इत्यादि यह मंत्र देवता अनुसार प्रयोग किया जाता है, किंतु शुक्ल यजुर्वेद में के मंत्र प्रयोग में कल्प की अपेक्षा नहीं होती है। इस प्रकार यजुर्वेद के कृष्णत्व के कारणों में संहिता और ब्राह्मण की संकीर्णता, मंत्र विनियोग की विविधता, संहिता पाठ की विविधता, मंत्रों की अपूर्णता तथा कुछ ग्रंथों की अस्त व्यस्तता प्रमुख है। यजुर्वेद की शाखाएं महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद की 86 और शुक्ल यजुर्वेद की 15। इनमें आजकल सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं होती। शुक्ल यजुर्वेदीय शाखाएं चरण व्यूहादि ग्रंथों में उक्त शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं का नाम आचार्य सायण ने काणव भाष्य भूमिका में इस प्रकार दिया है। काणवाह मध्यान्हिनाम आदि नाम की भिन्नता विभिन्न ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। इनमें आज आलकल, काणव और मध्यादिन केवल दो ही शाखाएं उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में आज केवल 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तैत्रेयी, मैत्राणीय, कठ और कपिलस्थल। शुक्ल यजुर्वेद का परिचय महर्षि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद का अपने कण्वादि 15 शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने भी अपने अपने शिष्यों को प्रवचन किया। शाखा पाठ के आदि प्रवचन करता याज्ञवल्क्य के 15 शिष्य होने के कारण तत्त नाम से 15 शाखाओं की प्रसिद्धि हो गई। इन 15 शाखाओं के अध्येता सभी लोग वाजसैनीय नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वाजसैनीय अभिधान का कारण शुक्ल यजुर्वेदियों को वाजसैनीय कहे जाने के विषय में विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें दो प्रमुख हेतुओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। प्रणव संहिता की भाष्योक्रमणिका में आचार्य सायण वाज ने पद की ऐसी व्याख्या करते हैं: इस श्रुति के अनुसार वाज का अर्थ अन्न है। शुणु शुणु दाने धातु से सनी शब्द बनता है, अतः वाज्य से अनस्य। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसने अन्न दान किया है वह वाजसैनी है और उसी के पुत्र का नाम वाजसैन है। महर्षि याज्ञवल्क्य के पिता अन्नदान करते थे, अतः वाजसैन्य याज्ञवल्क्य का दूसरा नाम है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सूर्य का नाम वाजसनी भी है, अतः सूर्य के छात्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते हैं। इस प्रकार वाजसनेय शब्द शुक्ल यजुर्वेद के आदि प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य का अपर नाम है। इसी तरह वाजसनीय शब्द शुक्ल यजुर्वेद का वाचक भी है तथा इसके अनुयायी लोग वाजसनेय हैं। मध्यान्ह दिन शाखा याज्ञवल्क्य के 15 शिष्यों में मध्यान्ह दिन नाम के भी एक शिष्य हैं। उन्होंने जिन यजुषों का प्रवचन किया वह मध्यान्ह दिन शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यान्ह दिन शाखा के नामकरण के विषय में दूसरा हेतु यह भी दिया जाता है कि वाजी रूप सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ने दिन के मध्य काल में यजुष मंत्रों को प्राप्त किया था, इसीलिए यह शाखा मध्यान्ह दिन कहलाई। इन दोनों हेतुओं में प्रथम कारण ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्य शाखाओं की प्रसिद्धि भी उनमें प्रथम प्रवचनकर्ता आचार्य के नाम से ही है। यह शाखा भारत के विभिन्न प्रांतों में, विशेषतः उत्तर भारत में तथा नेपाल के सभी भागों में अपने वाङ्मयी विलुप्तता के साथ विस्तारित हो रही है। इस
शाखा की संहिता वाजनेयी वाजस्नेयी मध्यान्ह दिन संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यान्ह दिन संहिता का विभाग एवं चयन क्रम। मध्यान्ह दिन संहिता का विभाग अध्यायों तथा कणिकाओं में है। इसमें 40 अध्याय हैं। इन अध्यायों में कुल मिलाकर 303 अनुवाक तथा 1975 कंडिकाएं हैं। कंडिकाओं में मंत्रों का विभाजन है, परंतु किस कंडिका में कितने मंत्र हैं इसका संकेत संहिता में नहीं है। सर्वानुक्रम सूत्र तथा कात्यायन सूत्र श्रोत्र सूत्र में दिए गए मंत्र विनियोग के आधार पर कंडिकागत मंत्रों की संख्या का पता चलता है। महीधर ने उसी के आधार पर कंडिकागत मंत्रों का उल्लेख किया है। अनुवाक सूत्राध्याय के अनुसार मध्यान्ह दिन संहिता की कंडिकाओं का वर्गीकरण अनुवाकों में किया गया है। प्रतिपाद विषय वाजस्नेयी संहिता नाम से प्रसिद्ध इस संहिता के 40 अध्यायों में 39 अध्यायों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय शोतक कर्मकांड ही है, जिसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय अध्यायों में दर्श पूर्णमास तथा पिंड पितृ यज्ञ तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र चतुर्मास्य मंत्रों का संकलन 4 से 8 तक में सोम संस्थाओं का वर्णन है। उसमें भी सभी सोम यागों का प्रकृति याग होने के कारण अग्निहोष्टम में के विषय में विस्तृत वर्णन है। 9वें तथा 10वें अध्यायों में राजस्व और वाजपेय याग का वर्णन है। 11 से 18 तक के अग्नि चयन का वर्णन है। इसी के अंतर्गत 13वें में शतरुद्रीय होम के मंत्र तथा 18वें में वसुधरा संबद्ध मंत्र है। 19 से 21वें तक में सोत्रामणि याग, 22 से 25 तक में सार्वभौम क्षत्रिय राजा के द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध याग का वर्णन है। 26 से 29 तक में खिल मंत्रों का संग्रह है। 30वें में पुरुष मेध, 31वें में पुरुष सूक्त, 32वें तथा 33वें अध्यायों में सर्वमेघ विषयक मंत्रों का संकलन है। इसी के अंतर्गत हिरण्यगर्भ सूक्त भी आता है। 34वें के आरंभ के शिव सांगोपनिषद है। इसका वर्णन अत्यंत हृदयावर्धक है। 35वें में पितृमेध और तथा 36वें और 39 36 से 39 तक के प्रेवर्ग विषयक मंत्र है। 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद उपदिष्ट है। यह उपदिष्ट उपनिषद सभी उपनिषदों में प्रथम परिगणित है। काणव शाखा शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी उपलब्ध शाखा काणव है। इसके प्रवचनकर्ता आचार्य कणव है। कणव शाखा का प्रचार आजकल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र तथा उड़ीसा आदि प्रांतों में है। उसमें उत्कल पाठ और महाराष्ट्र पाठ के रूप में 2 पाठ मिलते हैं। मध्यान्ह दिन संहिता की तरह काणव संहिता में भी 40 अध्याय हैं, जो 4 दशकों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक तथा प्रत्येक अनुवाक में कई मंत्र हैं। कुल अनुवाकों की संख्या 328 तथा मंत्रों की संख्या 2086 है। मध्यान्ह दिन संहिता के संपादन में अनुवाक विभाग को प्रमुखता नहीं दी गई, किंतु काणव संहिता के संपादन में अनुवाक विभाग को प्रधानता दी गई है। अध्यायगत प्रत्येक अनुवाक की मंत्र संख्या अनुवाक के साथ शुरू होती है और अनुवाक के साथ समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त केवल
मंत्रात्मक अध्याक्रम भी प्रचलित है। इस शाखा का अनुवाक्य अध्याय पृथक उपलब्ध है। काणव संहिता का प्रतिपाद विषय वही है जो मध्यान्ह दिन संहिता का है। केवल अध्याय या मंत्रों के क्रम में दोनों का अंतर है। शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विपुलकाय यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम प्रतिपादक शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदी की ताणव तथा मध्यान्ह दिन दोनों शाखाओं में उपलब्ध है। विषय की एकता होने पर भी उसके वर्णन क्रम तथा अध्यायों की संख्या में अंतर पड़ता है। मध्यान्ह दिन शतपथ ब्राह्मण में 14 तांडव, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण तथा 7,624 कंडिकाएं हैं। अतः 100 अध्यायों के आधार पर शतपथ नाम हुआ है। यहाँ पथी शब्द अध्याय का वाचक है। यद्यपि काणव शाखा के शतपथ में 18 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण तथा 6,806 कंडिकाएं हैं, तथापि यहाँ क्षत्रिय न्याय से शतपथ की संज्ञा अनवर्थ हो जाती है। मध्यान्ह दिन शतपथ में 68 प्रपाठक है, किंतु काणव शतपथ में प्रपाठक नहीं है। विषय क्रम मध्यान्ह दिन शतपथ के प्रथम कांड से प्रारंभ कर एवं कांड तक पिंड पितृ यज्ञ को छोड़कर विषयों का क्रम मध्यान्ह दिन संहिता के अनुसार ही है। पिंड प्रत्यय यज्ञ का वर्णन संहिता में 10 पूर्ण मास के अंतर्गत है, परंतु ब्राह्मण में आधान के अनंतर इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सभी कांडों में संहिता का उपक्रम अंगीकृत किया है। दोनों शतपथों के आरंभ में ही कुछ अंतर दृष्टि गोचर होता है। मध्यान्ह दिन शतपथ के प्रथम कांड का विषय दर्श पूर्ण मास कांडव के द्वितीय कांड में है और तृतीय कांड का विषय कांडव के प्रथम कांड में समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही है, परंतु उनका क्रम दोनों में भिन्न भिन्न है। वेष्टीय शतपथ ब्राह्मण के में यज्ञों के नाना रूपों तथा विविध अनुष्ठानों का जिस असाधारण परिपूर्णता के साथ निरूपण है वह अन्य ब्राह्मणों में नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ही यज्ञों की स्वरूप निरूपण का श्रेय इस ब्राह्मण को प्राप्त है। शतपथ ने यज्ञ मीमांसा का प्रारंभ हवियार्घ्यों से किया है, जिनका आधार अग्निहोत्र है। अग्निहोत्री को अग्नि मृत्यु के पश्चात भी नष्ट नहीं करता, अपितु माता पिता के समान नवीन जन्म देता है। अग्निहोत्री के लिए अग्नि स्वर्ग ले जाने वाली नौका में के सदृश है। शतपथ ने यज्ञ को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बतलाया है। तदनुसार जगत अग्निशोतमात्मक है, सोम अन्न है और अग्नि अन्नाद। अग्नि रूपी अन्नाद सोम रूपी अन्न की आहुति ग्रहण करता है। यही क्रिया जगत में सतत विद्यमान है। इस ब्राह्मण में यज्ञ की प्रतीकात्मक शाखाएं भी हैं। एक रूप के अनुसार यज्ञ पुरुष है, अविर्धान उसका सिर, आहनीय मुख, आग्नेयग्रीय तथा मार्जानीय दोनों बाहुएं हैं। इस प्रकार यज्ञ का दैविक स्वरूप निर्धारित किया गया है। यज्ञ के नामकरण का हेतु इसका विस्तृत किया जाना है। इस प्रकार
यज्ञ अनुष्ठानों में छोटे से छोटे विविध विधानों का विशद वर्णन, इन क्रियाओं के लिए हेतु का निर्देश ब्राह्मणोचित आख्यायिकाओं यथास्थान निवेश तथा इसका सरस विवेचन इस ब्राह्मण के उत्कर्ष बतलाने के लिए पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक अधिकांश आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, इसीलिए प्राय ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवचन करता ही अरण्यकों के भी प्रवचन करता है। अतः शुक्ल यजुर्वेदीय ब्रह्म दारण्यक के प्रवचन करता आचार्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण मध्यान्ह दिन शाखा का 14वां कांड तथा काणव शाखा का 17वां कांड शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है। विषय की दृष्टि से अरण्यक और उपनिषद के में साम्य होने से बृहदारण्यक आदि अरण्यक ग्रंथों को उपनिषद भी माना जाता है, किंतु वर्ण्य विषय की किंचित समानता होने पर भी दोनों का पार्थक्य लक्षित होता है। अरण्यक का मुख्य विषय प्राण विद्या तथा प्रतीक उपासना है। इसके विपरीत उपनिषद का वर्ण्य विषय निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का विवेचन है। अतः विषय भेद के अनुसार दोनों में भेद है, किंतु दोनों रहस्यात्मक विद्या होने के कारण समान भी है। अरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ नहीं अपितु यागों के भीतर विद्वान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है। अतः शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक भी उसी इसी का प्रतिपादन करता है। उपनिषद मुक्ति उपनिषद के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद से संबंध 19 उपनिषद हैं, जिनमें प्रमुख ईशावास्योपनिषद और ब्रह्मधारणक उपनिषद है। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।